नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर अब इतिहास हो चुका है। रविवार दोपहर ठीक 2:31 पर ट्विन टावर गिराए गए। 100 मीटर ऊंचे टावर महज 12 सेकंड में समीडोज हो गए। ट्विन टावर को ढहाने में 4 सीनियर सिटीजन्स का बड़ा हाथ रहा। 2012 में पहली बार सोसाइटी के लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि जिस जगह पर ट्विन टावर बन रहा था उस जगह को बिल्डर ने पार्क के लिए बताकर फ्लैट बेचे थे, लेकिन वहां ट्विन टावर खड़े कर दिए। उदयभान सिंह तेवतिया ने एसके शर्मा, रवि बजाज और एमके जैन के साथ मिलकर बरसों लंबी चली इस जंग को बिल्डर से जीता। हाई कोर्ट से शुरू हुई ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान तेवतिया हैं। वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF से रिटायर अफसर हैं। सुपरटेक के खिलाफ इस लड़ाई में उदयभान प्रमुख शख्स हैं। इनके साथ एसके शर्मा, रवि बजाज और एमके जैन हाईकोर्ट इलाहाबाद गए थे। एमके जैन की कोरोना महामारी के वक्त निधन हो चुका है। बाकी 3 सीनियर सिटीजन्स अभी जिंदा है। उदयभान सिंह तेवतिया 79 साल के हैं और इस वक्त नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते हैं। इन्होंने इस पूरी लड़ाई को लीड किया था। उदयभान सिंह CISF के रिटायर्ड DIG हैं और अभी एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उदयभान सिंह तेवतिया कहते हैं कि शुरुआत में बिल्डर्स ने बिल्डिंग प्लान तक नहीं बताया था। कोर्ट जाने से पहले उन्होंने सभी अथॉरिटीज को लेटर लिखा, जिसमें तत्कालीन हाउसिंग मिनिस्टर आजम खान भी शामिल थे। 2012 में ये केस कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट में शुरू हुआ। लड़ाई रेजिडेंट्स के हक की थी। बिल्डर ने पार्क की जमीन कब्जाई थी जिस पर ये टावर खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि 10 साल तक ये लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और आखिरकार सच जीता और भ्रष्टाचारी हार गए। निश्चित रूप से इस विध्वंस का लाभ 3 महीने बाद दिखाई देगा। अब नोएडा अथॉरिटी के उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने रुपए लेकर ये टावर खड़े कराए थे। एसके शर्मा अभी 74 साल के हैं और उदयभान सिंह तेवतिया के साथ RWA में काम कर रहे हैं। एसके शर्मा और उदयभान सिंह ने सबसे पहले आवाज उठाई। एसके शर्मा भी नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते हैं। वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से डिप्टी DG के पद पर रिटायर हुए हैं। एसके शर्मा कहते हैं कि ग्रीन एरिया गायब कर दिया गया और वादे भी पूरे नहीं किए गए। 65 साल के रवि बजाज सुपरटेक के साथ लड़ाई लड़ने वाले तीसरे शख्स हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। रवि बजाज भी पहले RWA के मेंबर थे, लेकिन अब नहीं हैं। उन्होंने निजी कारणों से 2021 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। रवि बजाज कहते हैं कि हमें फ्लैट बुक करने के दौरान ब्रोशर में किड्स वाटर पार्क, ग्रीनरी के साथ साथ 4 वादे किए गए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने के कारण हम बहुत से घर के काम भी नहीं कर पाए। हम जैन को बहुत मिस करते हैं। वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले थे और उन्हीं की वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 59 साल के एमके जैन सुपरटेक के खिलाफ लड़ने वालों में सबसे कम उम्र के थे। पिछले साल कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। ये भी नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते थे। बिल्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सोसाइटी में कानूनी समिति जो है गठित की गई। समिति में करीब 40 लोग शामिल थे। इन्होंने सोसाइटी के चंदा जुटाकर इस केस की कानूनी लड़ाई लड़ी और केस को अंजाम तक पहुंचाया। पहले 500 रुपए, फिर 3-3 हजार रुपए और सबसे आखिरी में 17-17 हजार रुपए का चंदा जुटाया गया। दोनों टावर सियान और एपेक्स में ब्लास्ट से पहले आसपास सोसाइटी में रहने वाले करीब 7,000 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि 90 दिन तक दोनों टावरों के मलबे को हटाने का काम अभी चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।